हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अभी हम करने वाले एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 5। इसके पहले हम लोगों ने 4 3 2 1 कर लिया है, जो कि चैनल पर उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा पीछे के जितने भी चैप्टर्स हैं, सभी चैप्टर्स का वन शॉट और क्वेश्चन बेस्ड वीडियो भी चैनल पर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। अभी हम चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन हल करते हैं। इसके पहले एक प्यारा सा रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। यहाँ पे दो क्वेश्चन दिया हुआ है, मतलब दो समांतर श्रेणी दिया हुआ है और दोनों समांतर श्रेणी में अंतिम पद दिया हुआ है, और हमें बस यह बताना है कि यह जो अंतिम पद है यह कौवा पद है। कौवा पद है मतलब कि यह पद नंबर, इसका पद नंबर कितना है। ठीक है, तो चलिए फटाफट इसको हम लोग हल करते हैं। देखिए पहला का हल, सबसे पहले पहला का हल, तो यहाँ पर a1 बराबर है 7, यानी कि a बराबर कितना है 7 है। अगर यहाँ पर हम d निकाले तो d क्या करते हैं, आगे वाला पद से पीछे वाला पद घटा देते हैं, तो a2 से यहाँ पर a1 माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पर 13 - 7, तो यह हो जाएगा 13 - 7 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 6। इसके बाद से पता करना है कि यह कौवा पद है। कौवा पद मतलब यह पद नंबर कितना है, तो इसको मान लेंगे an। क्या an, यानी 205। 205। चलिए अब हमें और क्या किसकी जरूरत है, तो a हो गया, d हो गया, n तो निकालना है। चलिए ज्ञात करते हैं। तो n बराबर क्या होता है, a प्लस n - 1 इंटू डी बराबर an होता है। ठीक है ना, तो a है यहाँ पर 7 प्लस n - 1 और d आया है 6 बराबर 205। तो इसको हम लोग हल करेंगे, तो 7 को उस तरफ ले जाते हैं, 7 को उस तरफ ले जाते हैं, इधर प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और 6 को n से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 को -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 को 1 से मल्टीप्लाई n से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6n, 6 को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं -6 हो जाएगा बराबर 205, और 7 इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में। ठीक है, अब आगे यहाँ पर 6 को भी इस तरफ ले जाते हैं, तो इधर इधर क्या है माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 6n और 205 में से 7 अगर निकल जाए, 205 में से 7 निकल जाए तो यहाँ पे बचेगा 198। 198, तो 198 और इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में प्लस का 6, तो आपका हो जाएगा 6n इज इक्वल टू 198 और 6 204। 204, तो n इज इक्वल टू 204 बटा 6, तो 6 से काट दीजिए, तो 3 6 3 18, यहाँ पे आएगा 2, तो 6 चौका 24, यानी कि आपका 205 जो है यह 34वां पद है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं अतः 205 एपी का 34वां पद है। 34वां पद है। 205 एपी का 34वां पद है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में लिखते हैं हल। तो यहाँ पर a बराबर दिया हुआ है कितना 18। अगर d निकाले हम तो d यानी कि a2 से a1 माइनस कर देंगे, आगे वाला पद से पीछे वाला पद घटा देंगे, तो ये हो जाएगा 15 1/2 -18। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 15 दूना 30 आए 31, 31/2 -18, इसके नीचे कुछ नहीं यानी 1 है। तो इन दोनों का अगर एलसीएम हम लें, 31/31, इन दोनों का एलसीएम, चलिए अच्छे से आपको समझाते हुए बनाते हैं ताकि आपको कोई समझने में दिक्कत नहीं हो। तो देखिए यहाँ पर 2 का और 1 का एलसीएम 2 हो जाएगा, 2 से 2 एक बार में कैंसिल हो जाएगा, तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे 31 में, तो 31 से कम 31 माइनस 1 से 2 दो बार में कैंसिल होगा, तो 18 दूना 36, 18 दूना 36। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा, 36 में से 31 निकल जाएगा तो माइनस का 5/2। डी जो आपका आया यह माइनस का 5/2 आ गया। और ये पता करना कि कौन सा पद है, तो यहाँ पर हम an बराबर मान लेंगे
माइनस का 47, माइनस का 47। चलिए अब याद करते हैं, तो क्या होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर ए एन होता है ना। तो a है यहाँ पर 18, a कितना है 18 है, प्लस एन माइनस वन और डी आपका आया है -5/2, -5/2 इज इक्वल टू ए एन आपका आया है कितना, ए एन दिया हुआ है माइनस का 47, माइनस का 47। तो 18 को उधर कर देते हैं, 18 को उधर कर देते हैं, इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो n माइनस वन इंटू -5/2, -5/2 इज इक्वल टू -47, और ये इधर आ जाएगा तो माइनस में माइनस का 18। तो इसको और आगे हल करते हैं, तो 5/2 -5/2 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -5/2 n, और माइनस माइनस प्लस 5/2, प्लस 5/2 बराबर माइनस, दोनों माइनस में साइन सेम है तो जुड़ जाएगा। तो 8 7 15 का 5, एक हर्षिन हाथ में 4 1 5 और 1 6, माइनस का 65, माइनस का 65 आ गया यहाँ पर। अब इधर इसको भी उधर ले चलते हैं, तो -5/2 n इज इक्वल टू -65, इधर प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में -5/2। तो अब इसको क्या करते हैं, -5/2 n इज इक्वल टू एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 2, इसके नीचे कुछ नहीं यानी कि 1 है, तो 65 दूना 130, 65 दूना 130, माइनस का 130 हो जाएगा, और ये माइनस का 5 हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर -5/2 n बटा माइनस माइनस 2 तो जुड़ जाएगा, तो -135/2। अब n 5/2 जो है n से मल्टीप्लाई कर रहा है, इसको उस तरफ करेंगे तो यह n से ये जो संख्या है इसे क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो हम लिख सकते हैं n इज इक्वल टू -135। आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो चलिए ऊपर लिख देते हैं, यहाँ पर ऊपर लिख देते हैं, ठीक है ना। देखिए n इज इक्वल टू हम क्या कर सकते हैं, -135/2, और ये हो जाएगा आपका, ये अभी माइनस माइनस कैंसिल कर देते हैं, चलिए माइनस माइनस कैंसिल, तो माइनस से काम खत्म, माइनस से काम खत्म, ये हो जाएगा 2/5, तो 2 से 2 कैंसिल, और 5 से 135 हो जाएगा आपका, 5 दूना 10 और 5 7 35, यानी कि आपका n यानी कि -47 जो है, n का वैल्यू है 27, यानी कि -47 जो है यह 27वां पद है, 27वां पद है, यानी कुल इसमें 27 पद है, ठीक है ना। तो दूसरा का आंसर हो जाएगा, एपी में कुल 27 पद हैं, 27 पद हैं, ठीक है। इसी तरह इसको भी लिख लीजिएगा, यहाँ पर भी 34वां पद तो है ही है, तो एपी में कुल 34 पद हैं। कितना पद है, 34 पद है, एपी में कुल 34 पद है। दूसरा में आपके एपी में कुल कितने पद हैं, 27 पद है। तो अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले सवाल के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।